नमस्कार माताओं और बहनों। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए दशा माता के पावन व्रत की कथा लेकर आए हैं। इस कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनने से दशा माता की कृपा प्राप्त होती है और जीवन की दशा सुधरती है। तो आइए श्रद्धा भाव से दशा माता की कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सास और उसकी बहू रहती थी। दोनों ही पूजा पाठ और व्रत उपवास में कोई विश्वास नहीं करती थी, इसीलिए कभी किसी देवी देवता की पूजा भी नहीं करती थी। एक दिन सुबह सुबह सास ने बहू से कहा, बहू जाओ पड़ोस से आग लेकर आओ और भोजन तैयार करो, मुझे बहुत भूख लगी है। सास की बात सुनकर बहू हाथ में कंडे लेकर आग लेने के लिए गांव में निकल पड़ी। उस दिन पूरे गांव में दशा माता की पूजा हो रही थी, इसीलिए जिस जिस घर में वह आग लेने गई किसी ने भी उसे आग नहीं दी। सबने उससे कहा, आज सुबह सुबह आग नहीं दी जाती, क्योंकि आज हम सभी दशा माता की पूजा कर रहे हैं। बहू को कहीं से भी आग नहीं मिली, इसीलिए वह खाली हाथ ही घर वापस लौट आई। घर आकर उसने अपने सास से कहा, माताजी आज किसी ने भी मुझे आग नहीं दी। सब लोग कह रहे थे कि आज गांव में दशा माता की पूजा हो रही है। यह सुनकर सास बोली, इन व्रत उपवास में कुछ नहीं होता, तुम्हारे पास जो भी है वही मुझे खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। लेकिन बहू के मन में दशा माता के व्रत की बात बैठ गई थी। वह मन ही मन सोचने लगी, जब पूरा गांव यह व्रत कर रहा है तो इसमें जरूर कोई ना कोई विशेष बात होगी। शाम होने पर वह अपनी पड़ोसन के घर गई और बोली, मेरी सास तो दशा माता का डोरा नहीं लेती, लेकिन इस बार मैं दशा माता का डोरा लेना चाहती हूँ, कृपया मुझे इसकी पूजा विधि बता दीजिए। पड़ोसन ने बहू को दशा माता के डोरा लेने की पूरी विधि और नियम बता दिए। समय आने पर बहू ने अपनी सास को बिना बताए दशा माता का डोरा ले लिया। अब वह 9 दिनों तक किसी न किसी बहाने से पड़ोसन के घर जाकर कथा सुनती और पूजा करती रही। धीरे धीरे 10वां दिन आ गया। अब बहू को चिंता होने लगी कि आज मैं घर में पूजा कैसे करूंगी। वह मन ही मन दशा माता का स्मरण करने लगी और सोचने लगी कि यदि आज सास कहीं बाहर चली जाए तो मैं शांति से पूजा कर सकूं। दशा माता की कृपा से थोड़ी ही देर में सास बहू के पास आई और बोली, मैं आज खेतों पर जा रही हूँ, यदि मुझे आने में देर हो जाए तो तुम मेरे लिए खेतों पर ही खाना ले आना। यह सुनकर बहू के मन की इच्छा पूरी हो गई। उसने सास से कहा, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं घर का सारा काम निपटा दूंगी और दोपहर में आपका भोजन लेकर खेतों पर भी आ जाऊंगी। सास के जाते ही बहू ने स्नान किया और श्रद्धा भाव से दशा माता की पूजा की। पूजा समाप्त होने के बाद उसने पूजा की सामग्री एक मिट्टी के गोले में रखी और उसे विसर्जित करने के लिए बाहर ले जाने लगी। लेकिन तभी अचानक उसकी सास खेतों से वापस आ गई। सास को देखकर बहू घबरा गई और उसने जल्दी से उस मिट्टी के गोले को छिपा दिया। वह मन ही मन सोचने लगी कि उचित समय आने पर वह इसे दही से नहलाकर विसर्जित कर देगी। सास ने आते ही बहू से कहा, तुम मुझे खाना देने खेतों पर क्यों नहीं आई? अब तक क्या कर रही थी? बहू बोली, माताजी आज मैंने सिर के बाल धोए थे, उन्हें सुखाने में देर लग गई, इसीलिए भोजन बनाने में मुझे देरी हो गई। अब गुस्सा मत कीजिए, मैं अभी थाली लगाती हूँ। सास का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। वह हाथ पैर धोकर चौके में बैठ गई। उसी समय उसका बेटा भी घर आ गया और वह भी अपनी माँ के साथ भोजन करने बैठ गया। जब भोजन समाप्त होने लगा तो बेटे ने कहा, मुझे दही चाहिए। सास ने बहू से कहा, बहू जरा दही ले आओ। बहू बोली, मैं तो रसोई में काम कर रही हूँ, आप ही इन्हें दही दे दीजिए। सास उठकर दही की मटकी लेने गई, लेकिन जैसे ही उसने छाछ की मटकी उठाई उसमें से खड़बड़ खड़बड़ की आवाज आने लगी। सास ने आश्चर्य से मटकी में हाथ डाला तो देखा कि उसमें एक बड़ा सा सोने का गोला रखा हुआ है। यह देखकर सास हैरान रह गई। उसने बहू से पूछा, इस छाछ की मटकी में यह सोने का गोला कहाँ से आया? तुम इसे कहाँ से चुरा कर लाई हो और यहाँ क्यों छुपा रखा है? अब मुझे सब सच सच बताओ। तब बहू ने विनम्रता से कहा, माताजी मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। इस गोले का रहस्य तो मेरी दशा माता ही जानती है। मैंने आपसे बिना बताए दशा माता का डोरा लिया था और उनकी पूजा की थी, लेकिन आपके अचानक आ जाने के कारण मैंने इस डोरे का विसर्जन नहीं कर सकी। आपके डर से मैंने उसे छाछ की मटकी में छिपा दिया था। शायद दशा माता की कृपा से ही वह सोने का बन गया। मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? यह सुनकर सास की आंखें खुल गई। उसने अपनी बहू को प्यार से गले लगा लिया और बोली,
बहू, आज से मैं भी तुम्हारे साथ दशा माता का डोला लूंगी और विधि पूर्वक व्रत और पूजा किया करूंगी। हे दशा माता, जैसे आपने उस सास और बहू की दशा सुधारी, वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय दशा माता की। तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि ऐसी ही पौराणिक कथाएं हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।